नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग स्वास्थ्य के निर्धारक जो होती है डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। क्या है इसमें? स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कुछ प्रमुख कारक जो होते हैं वो निम्न है। ठीक है, पहला कारक है आपका जैविकीय निर्धारक, फिर है पर्यावरणीय कारक, फिर नंबर 3 है जैविकीय पर्यावरण, नंबर 4 में है सामाजिक पर्यावरण, फिर है जीवन शैली और सामाजिक और आर्थिक कारक, राजनैतिक कारक, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और अन्य कारक। तो ये जो टोटल 8 कारक है और अन्य कारक भी बताया गया है इसमें, ये जो है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पहला आपका क्या है? जैविकीय निर्धारक। जैविकीय निर्धारक जो है वो कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो यह मनुष्य के शरीर के आंतरिक घटक है जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसमें किसी अन्य बाहरी घटक का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैविकीय निर्धारक जो होता है उसमें कौन कौन सा फैक्टर होता है? तो जैविकीय निर्धारक में ही जो है आनुवांशिकी जो होती है वो आता है। ये हर मनुष्य का अपना जीनोम होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। रंग, कद, देखिए इसी में क्या है? आनुवांशिकी है। इसमें क्या है? हर मनुष्य का अपना जीनोम होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है। रंग, कद, शरीर एवं चेहरे की बनावट, बालों का रंग, बुद्धिमत्ता आदि, वर्ण, अंधता, हीमोफीलिया नामक बीमारी भी आनुवांशिकी रूप से गुणसूत्रों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। गुणसूत्रों में विकृति के कारण भी मनुष्य की विकृति उत्पन्न होती है, जैसे कि अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि आदि। आनुवांशिकी क्या होता है? हर मनुष्य जो होता है ना उसमें अपना अपना जीनोम होता है जो कि उसको एक पीढ़ी जो होती है उससे आता है। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लिया तो वो उसका हाइट, उसका कलर, उसका बाल का डिजाइन, बाल का कलर, ये सब जो है वो उसके पीढ़ी पर निर्भर करता है या फिर उसके माँ बाप पर निर्भर करता है कि अगर उसके मम्मी पापा का हाइट शॉर्ट है तो बच्चा का भी हाइट क्या होगा? शॉर्ट होगा। अगर मम्मी पापा का हाइट लॉन्ग है तो बच्चा भी लॉन्ग होगा। ऐसा जो है उसके पीढ़ी से मिलता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हीमोफीलिया है, अल्प बुद्धिमत्ता है यानी कि बच्चा का माइंड कम है, तो वो सब भी क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है, उसी को आनुवांशिकी कहते हैं। अब क्या है? एज यानी कि आयु के बारे में बात करें। मनुष्य की आयु उसके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर होता है। युवा अवस्था में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बच्चों और बुजुर्गों से अधिक होती है। यही कारण है कि युवा वर्ग अन्य किसी तुलना में अधिक स्वस्थ रहते हैं। नवजात बच्चों की संरचना और कार्यकी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, जिससे कि उसमें रोगों की होने की संभावना अधिक होती है। बुजुर्गों व्यक्तियों की संरचना, कार्यकी की दक्षता उम्र के साथ कम हो जाती है, जिसके कारण से जो है बुजुर्ग व्यक्तियों की बीमारी जल्दी ही घर लेती है। घर नहीं होगा, धर लेती है होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा कि बुजुर्ग व्यक्तियों की बीमारी जो होती है जल्दी धर लेती है, यानी कि जल्दी उसको बीमारी हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं उम्र के बारे में। देखिए स्वास्थ्य के बारे में जब बात किया जा रहा है तो उसमें एज को भी बात किया जा रहा है कि एज के वजह से भी स्वास्थ्य जो है मतलब कि आपका डिपेंड करता है। जैसे कि जो युवा अवस्था है यानी कि यंग व्यक्ति है उसको क्या होता है? बीमारी कम होता है क्योंकि वो हर तरह से स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसको क्या होता है? वो हर यानी कि शारीरिक दक्षता जो होती है उसका कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसको बीमारी जो है जल्दी पकड़ लेता है। और बच्चे जो नवजात
शिशु होते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर उनका बॉडी नहीं हुआ रहता है, इसी वजह से वो भी क्या होते हैं, बीमारी के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो इसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि बीमारी का कारण बनता है। तो बीमारी का कारण में अभी क्या पढ़ रहे हैं, अनुवांशिकी कारक हो सकता है, एज के वजह से भी बीमारी हो सकता है। तो चलिए आगे देखिए। देखिए अब क्या है, जातीय विशिष्टता के बारे में। जातीय विशिष्टता स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जातीय विशिष्टता जो होता है वो स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। तो जातीय विशिष्टता क्या होता है ना, कि जैसे कि कोई जाति है, जैसे कि आर्य समाज का नाम सुनेंगे तो उसमें क्या है कि मांस मछली का सेवन नहीं किया जाता है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर मांस मछली का सेवन नहीं कर रहा है तो ठीक है, शाकाहारी भोजन में उसको लेकर के मेंटेन करेगा। अगर वो नहीं मेंटेन करता है तो वो क्या है, वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ना। अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज यानी कि है जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो क्या है, जातीय विशिष्टता भी क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। देखिए लिंग के बारे में। महिला में पुरुषों की अपेक्षा कम बीमारी देखने को मिलती है। जीवन शैली जनित बीमारी पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये 2 गलत है। इसका कारण तंबाकू, शराब, धूम्रपान, फास्ट फूड, जंक फूड, अनिश्चित दिनचर्या आदि सभी कारक मधुमेह, पक्षाघात, हृदयघात, उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देते हैं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम आनुवंशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसका कारण यह है कि महिला वाहक का कार्य करती है, जैसे हीमोफीलिया, वर्णअंधता। इस बीमारी को महिला एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाती है, जबकि स्वयं सामान्यतः इस रोग से मुक्त रहती है। देखिए लिंग जो है स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित, लिंग से देखिए लिंग जो होता है वो लिंग जो है वो कैसे प्रभावित होता है स्वास्थ्य में। तो कुछ बीमारी जो होती है वो महिलाओं में जो है कम पाई जाती है और पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि पुरुष क्या करते हैं, मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं, धूम्रपान का यूज करते हैं, और जो है उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदयघात का समस्या और बहुत सारी समस्याएं आती है। तो ये बीमारी जो है पुरुषों में ज़्यादा देखी जाती है और महिलाओं में क्या होता है, कम देखी जाती है। और कुछ अनुवांशिक बीमारी जो होता है वो पुरुषों में ज़्यादातर पीढ़ी दर पीढ़ी देखी जाती है, जबकि महिलाओं में ये चीज़ जो है नहीं पाई जाती है, क्योंकि महिलाएं जो होती है इसकी वाहक होती है। जैसे कि कुछ बीमारी जो है जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णअंधता महिलाओं में नहीं पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। और ये ले करके कैरियर का काम कौन करती है, तो ये महिलाएं करती है। पर्यावरणीय कारक जो होता है वो स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। तो पर्यावरण जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जैसे कि ठंड प्रदेश में रहने वाला जो लोग है वहाँ का पर्यावरण क्या है, ठंड है, तो वहाँ का लोग क्या होता है, गोरा गोरा लोग होता है। तो वहाँ पर जो है पर्यावरण क्या है कि अगर इन्वायरमेंट गंदा है तो वहाँ का लोग क्या है, वहाँ का लोग को बीमार ज़्यादा पड़ता है। तो ये पर्यावरणीय कारक भी क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ये भी जो है स्वास्थ्य का निर्धारक है। भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। तापमान, दाब, प्रकाश, तरंगे, आर्द्रता, वायु और सौर ऊर्जा आदि सभी मिलकर भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसकी अधिकता में बहरापन, शून्यपन, अंधता, श्वसन संबंधी रोग, त्वचीय रोग उत्पन्न होते हैं। जल, वायु, मृदा, खाद। देखिए भौतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है। भौतिक पर्यावरण में आपका जैसे कि तापमान, तरंग, वायु, ये सब जो है आपका भौतिक पर्यावरण में होता है। तो ये सब भी क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जैसे कि बहरापन, अंधापन, शून्यपन, ये सब जो है हमारे भौतिक पर्यावरण के वजह से भी होती है। जैविकीय पर्यावरण यानी जैविकीय पर्यावरण जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे से मिलकर बना होता है, जो कि मनुष्य के चारों ओर पाए जाने वाले जीव जंतु पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है और हमारे लिए जो है सामान्यतः लाभकारी होते हैं। परंतु जीव जंतु, कीटाणु हमारे शरीर में घातक बीमारी भी उत्पन्न करते हैं। जैसे कुत्ता, बंदर, घोड़ा आदि काटने से रेबीज होता है। मधुमक्खी द्वारा हैजा वो आंतरिक शोथ बीमारी फैलती है। संक्रमित मच्छर के काटने से, ये गलत है लिखा हुआ,
मलेरिया, डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर आदि हो जाते हैं। जैविकीय पर्यावरण जो होता है, जैविकीय पर्यावरण यानी कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। तो जो हमारे जो जैविक पर्यावरण है वो सभी चीज़ से मिलकर बना होता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधा, वो सारा चीज़ जो है हमारे मतलब कि इन्वायरमेंट में होते हैं। तो जैसे कि कुत्ता है, बंदर है, ये सब के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। मक्खी जो होती है, मक्खियाँ क्या करती है, हैजा की बीमारी फैलाती है। मच्छर जैसे कि डेंगू की बीमारी, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब का बीमारी फैलाती है। तो ये सभी चीज़ जो है जैविक पर्यावरण में आता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। फिर क्या है सामाजिक पर्यावरण यानी कि सोशल इन्वायरमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समूह एवं समुदाय में निवास करता है। सभी समाज के अपने सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य एवं सामाजिक नियम कानून होते हैं, जिसके साथ समन्वित प्रकार से मनुष्य को चलना पड़ता है। हमारी सारी सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज हमारे विकास के लिए पथ एवं प्रशस्त करते हैं। इन सामाजिक नियमों में भी कई खामियां रह गई है, जो कि समय के साथ जो है समाप्त होती जा रही है, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा, महिला शिक्षा प्रतिबंध आदि। देखिए सामाजिक पर्यावरण जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। सामाजिक पर्यावरण जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग क्या होता है, एक समाज में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो समाज का आपका बहुत सारा नियम कानून रहता है, जो कि रीति रिवाज को मानना पड़ता है। तो वो क्या है कि हमारे जो पुराने समाज थे पहले के ज़माना के अनुसार से बहुत सारे नियम कानून थे, जैसे कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, दहेज प्रथा तो खैर अभी भी चल रहा है और बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, और जो पर्दा प्रथा था, सती प्रथा था, वो सब चीज़ें जो है हमारी समाज की खामियां थी, जिसके कारण से क्या होता था, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते थे। अब वो क्या है, सती प्रथा ये तो बहुत ही खराब ही था, जिसके कारण से औरतों का जान ही चला जाता था। पर्दा प्रथा मतलब कि पर्दा में रहने के बाद क्या औरतें उतना सारा काम नहीं कर पाती थी और घर में जो है वो टॉर्चर का शिकार रहती थी। ये सब भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता था, माइंड को प्रभावित करता था। फिर महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो माना कि महिलाओं को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था, नॉलेज का कमी रहेगा तो क्या महिलाएं विकसित होगी, डेवलप करेगी, वो अपना केयर करेगी, उसको अपना नॉलेज रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये सब हमारी समाज की खामियां थी, जो कि धीरे धीरे हटते जा रहा है। ये सब हमारे सामाजिक पर्यावरण में आता है। ये सब हमारे तत्व है जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका जीवन शैली कहलाती है। सब मनुष्यों का जीवन जीने का तरीका अपने स्वयं के अनुरूप होता है। सभी मनुष्य का रहन सहन, खान पान, पहनावा भी अपने तरीके से होती है, जिसका मुख्य असर जो है उसके चारों ओर की स्थित सामाजिक रीति रिवाज पर पड़ता है। जीवन शैली स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। स्वस्थ जीवन शैली से मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके कारण से उसके हमारे स्वस्थ रहने की संभावना प्रबल होती है। देखिए स्वस्थ जीवन शैली जो होती है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल कौन सा है। पहला, नियमित व्यायाम करना चाहिए। फिर संतुलित भोजन, संयमित जीवन, पर्यावरण स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, नशा मुक्त जीवन। फिर क्या है, वो स्वस्थ जीवन शैली जो होती है, वो स्वस्थ जीवन शैली क्या क्या है। तैलीय भोजन, नशाखोरी और स्वच्छता, मोटापा, हृदयाघात, मधुमेह, पक्षाघात, कर्क रोग, उच्च रक्तचाप आदि। वो स्वस्थ जीवन शैली शरीर में कई प्रकार के जीवन शैली रोग उत्पन्न करती है।
4 नंबर टॉपिक क्या है? जीवन शैली। आपका लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल में क्या आ जाएगा? आपका पहनावा ओढ़ावा, मतलब कि आप क्या पहन रहे हैं, खान पान आपका क्या है, किस ढंग से चल रहे हैं, ये सब आपके जीवन शैली में आएगा, जो कि स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अब पहनने का बात है। पहनने का बात ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो है बहुत स्मार्ट अब पहनने का बात आ रहा है, तो पहनने का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 1 लाख का कपड़ा पहनिए तब आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, वो नहीं, बल्कि आप कितना साफ सुथरा पहन रहे हैं, आप अपने बॉडी का, आप अपने कपड़ा का कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, इस लाइफ स्टाइल का बात किया जा रहा है, जो कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। खान पान, अब ऐसा तो नहीं कि आप खाली दिन भर दारू पी करके सोए हुए हैं, चाय पी करके सोए हुए हैं, तो वो सब क्या है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। आपको टाइम टू टाइम हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट लीजिएगा, ये सब आपके लाइफ स्टाइल में आएगा तो क्या होगा, आप स्वस्थ रहिएगा ना। तो ही बोल रहा है कि लाइफ स्टाइल भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लाइफ स्टाइल भी 2 प्रकार का होता है, एक बैड और एक गुड। देखिए आगे क्या है, आगे क्या है, स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली जो आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी वो कैसे रहेगी? नियमित व्यायाम, यानी कि आप क्या है डेली एक्सरसाइज कीजिएगा। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट, सब कुछ बैलेंस में, आपके डाइट में जो है सारा कुछ बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विटामिन ए का मात्रा तो हम खूब ले लिए और विटामिन बी का मात्रा लिए ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो खनिज, लवण, मिनरल्स है, वो सारा कुछ बैलेंस में होना चाहिए आपके भोजन में, उसको बोलेंगे। संयमित जीवन होनी चाहिए। पर्यावरण क्या होनी चाहिए? स्वच्छ होनी चाहिए, जो कि आपकी इन्वायरमेंट होती है वो साफ सुथरा होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, आपका पर्सनल हाइजीन मेंटेन के बारे में बता ही दिए। और नशा मुक्त जीवन होनी चाहिए, यानी कि आप जो अपना जीवन जी रहे हैं उसमें नशा नहीं करना चाहिए, ये आपकी स्वस्थ जीवन शैली में आएगा। अब देखिए वो स्वस्थ जीवन शैली में क्या क्या आएगा। देखिए वो स्वस्थ जीवन शैली में क्या आएगा, आप खूब जो है कि तेल मसाला ये सब चीज़ का यूज कर रहे हैं तो वो सब आपके यानी कि हेल्थ को प्रभावित करेगा। आप गलत तरीके से दारू पी रहे हैं या नशा कर रहे हैं, वो सब क्या है आपके हेल्थ को प्रभावित करेगी। ये सब अस्वस्थ जीवन शैली में आएगा और कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न होगी, जो कि जीवन भर के लिए वो बीमारियां हो जाती हैं और बहुत खतरनाक बीमारियां होती है, इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। ये सब अस्वस्थ जीवन शैली में आएगा। सामाजिक और आर्थिक कारक कैसे प्रभावित करती है? मनुष्य के स्वास्थ्य के निर्धारण में मनुष्य के जैविक पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण है। विकसित देशों में मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, अपंगता दर, बेरोजगारी आदि विकासशील देशों की तुलना में मृत्यु कम, जीवन प्रत्याशा अधिक, अपंगता दर कम एवं बेरोजगारी दर कम होती है। इससे सिद्ध होता है कि अन्य कारकों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक कारक भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सामाजिक और आर्थिक कारक 5 नंबर जो टॉपिक है वो कैसे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। देखिए सामाजिक, कुछ ऐसे सामाजिक के मतलब कि नियम बना हुआ होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, वो गलत रीति रिवाज बना हुआ होता है, ठीक है। और आर्थिक कारक जो होती है, जैसे कि आपके पास पैसा का कमी है, पैसा का अभाव है, तो वो भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे कि आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, आपके पास रहने का अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर क्या है मतलब कि कच्ची घरों में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, साफ सफाई का कमी रह पाते हैं, या फिर आपके पैसा की कमी से आप अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उससे वो भी क्या है स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और जो खान पान है, बड़े बड़े घरों में क्या है कि सब कुछ खाते हैं, जैसे कि दाल चावल सलाद फल फ्रूट, मतलब कि सब्जियां दही दूध सब कुछ का सेवन करते हैं। और जो छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले यानी कि घर होते हैं और उसको मतलब कि वो जो उनके पास पैसा का कमी रहता है, तो उनको ढंग से दाल चावल भी क्या वो चोखा भात बना कर खा लेते हैं, दाल चावल भी ढंग से खाना उनको मुश्किल रहता है, उनके पास पैसा का अभाव रहता है, वो ऐसे ही चोखा भात या फिर कुछ भी सब्जी भात खा लेते। तो वो सब आर्थिक कारक जो पैसा का कारण है वो भी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। राजनैतिक कारक यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है?
किसी भी राष्ट्र का विकास तब संभव नहीं है जब तक कि इसमें निस्वार्थ और स्वच्छ राजनीतिक सामंजस्य नहीं होता है। स्वच्छ राजनीति एवं सुविधाओं की सही रूप से वितरण का सुनिश्चित करें। सभी राजनेता, अधिकारी, कर्मचारी निस्वार्थ भाव से देश के नागरिकों को उसके मूलभूत आवश्यकताओं उपलब्ध करवाएं। तब जाकर देश की अपंगता दर, मृत्यु दर, जन्म दर और कुपोषण दर कम होगी। देखिए, राजनीतिक कारक क्या है, वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे कि कोई भी चीज, कोरोना का टीका जो है मतलब कि लगाने के लिए दिया गया बूस्टर डोज, अब जो है आप ऊपर से जो दवाई सप्लाई किए वो कम मात्रा में किए, जो जरूरतमंद इंसान था उसको नहीं मिल पाया, तो वो क्या है, जरूरतमंद इंसान को नहीं मिल पाया, तो ये सब भी दिक्कत है। और इसके अलावा कुछ क्या है, सरकार की बिल जो ऊपर से पास होती है, आम जनता तक जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए, राजनीतिक हुआ, और जब राजनीतिक हुआ और आपको सही से वो चीज़ नहीं मिल पाया, तो वो क्या है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। या फिर सामान ही उतना उपलब्ध नहीं करवाया गया, पैसा ही, फंड ही मार लिया गया, तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगा राजनीतिक कारण में, वो भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अगर हर कुछ यानी कि सही से सही मात्रा में वहाँ उपलब्ध कराया जाए, कोई भी दिक्कत ना हो, तो क्या लोग स्वस्थ रहेंगे। देखिए 7 नंबर आपके स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता। देखिए बहुत सारा ऐसा देश है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ की अभी भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं कर, यहाँ तक कि बिजली पानी भी वहाँ ढंग से व्यवस्था नहीं किया गया, तो स्वास्थ्य सेवा तो दूर की बात है। लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारा मरीजों की जान चली जाएगी, तो उससे क्या है, वो सब दिक्कत वाली बात है ना। सारा कुछ उपलब्ध होना चाहिए। और सरकार का जो नियम कानून बना हुआ रहता है कि हमारे यहाँ इतना फैसिलिटीज है, या फिर इतना हॉस्पिटल है, इतना PSC CSC है, नियम बना हुआ रहता है, लेकिन उतना रहता नहीं है रियलिटी में। जितना नियम है उतना रहता नहीं है। बहुत ही मतलब कि कितना भी सरकार प्रयास करे, लेकिन अव्वल मतलब कि देखिए स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, यानी कि अगर उपलब्ध, यानी कि स्वास्थ्य सेवा जितना मात्रा में होनी चाहिए उतना मात्रा में उपलब्ध नहीं है अभी भी, तो इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जान चली जाती है। बहुत सारा ऐसा जगह अभी भी है जहाँ के बिजली पानी का भी ढंग से व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सेवा तो दूर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा की कमी की वजह से क्या होती है, लोगों का जान चली जाती है। इसलिए सरकार को जो है समुचित मात्रा में सब कुछ प्रबंधन करवाना चाहिए, सभी कुछ सही मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। अभी भी जो सरकार का जितना रूल रेगुलेशन बना हुआ रहता है कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में इतना स्टाफ होना चाहिए, 3 से 5 हजार जनसंख्या पर आपका सब सेंटर होना चाहिए, उतना रहता नहीं है। बस खाली नियम कानून बन गया, कुछ कमी ही रह जाता है। देखते ही है कैसे वैकेंसी आया, कितना भरा, कितना कम मात्रा में, सरकार का कितना राजनीतिक चलते रहता है। तो वो क्या है कि सही मात्रा में होनी चाहिए और सारा कुछ उपलब्ध होनी चाहिए। हॉस्पिटल फैसिलिटीज ढंग से होनी चाहिए, वहाँ पर सेवा भाव होनी चाहिए, तो और किसी भी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। तब लोगों को क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवाएं ढंग से मिल जाएगी। ये सब कमी के वजह से भी क्या होता है, स्वास्थ्य मतलब कि पर निर्भर, यानी कि स्वास्थ्य सेवा जो होती है वो इफेक्ट डालती है। आते हैं, पहला आपका शैक्षणिक स्तर आता है, यानी शिक्षा का स्तर ढंग से होना चाहिए, तभी लोग स्वस्थ रह पाएगा। अगर आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा कि हमको कैसे मेंटेन करना है, किसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, कैसे डाइट मेंटेन करना है, तो क्या आप बीमार पड़िएगा ना। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, गांव का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ज़्यादा डेवलप नहीं रहता है, चाहे वो किसी भी मामला में हो, चाहे वो कृषि का मामला हो। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास यानी गांव का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो या फिर वहाँ का यातायात का साधन, या फिर वहाँ पर जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती है, लोग वहाँ जागरूक नहीं रहते हैं, तो उसको हर क्षेत्र में डेवलप करना है। कृषि की उच्च गुणवत्ता, यानी कि जब खेती किया जाता है तो उसमें गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, और वो मतलब कि उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि कैसे खेती करना है, कैसे फसल उगाना है, और आपको भी कितना बेनिफिट होगा, कम खर्च में अच्छा उपजा सकते हैं, और लोग भी कैसे हेल्दी चीज़ लेंगे, क्योंकि कृषि ही जो होता है उसी से तो हम लोग सही भोजन प्राप्त करते हैं ना।
अब ऐसा नहीं कि खूब खाद डाल दीजिए जो कि इंसान को, या फिर खूब केमिकल डालिए खेत में जो कि इंसान को बाद में प्रभावित करे। पहले के ज़माना में क्या होता था, पहले इतना खाद यूज नहीं किया जाता था, जो कि घर में कंपोस्ट रहता था, जो कि घर का कंपोस्ट बनाया हुआ रहता था, उसको यूज किया जाता था। कम रासायनिक चीज़ों को यूज किया जाता था। आज जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड क्या है, देखने में हाइब्रिड चीज़ें जो होती है ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं होती है। पहले का जो देसी चीज़, जो अभी भी सुनते होंगे, देसी गाय कम दूध देती है लेकिन उसका दूध में क्वालिटी रहता है, वही है। हर जो हाइब्रिड चीज़ें लगाई जाती है ना, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होती है। बस लोगों का तो पेट भर जाता है और किसान को क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजा हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा फल देखने के लिए मिलता है और उसको पैसा का कमाई हो जाता है, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए जो है पहले के ज़माना का लोग क्यों स्ट्रांग होता था, ढंग से खाना खाता था ना, इसीलिए। तो फिर क्या है, सांस्कृतिक कारक। हमारे गांव समाज के ऐसा बहुत सारा कल्चर है, कुछ तो अच्छा कल्चर है जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, कुछ ऐसा कल्चर बनाया गया है जो कि मतलब कि लोग को भ्रमित करती है और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अभी भी लोगों के मन में एक भ्रम चलता है, अरे गर्भवती महिलाएं हैं तो पपीता मत खाइए, बच्चा का गर्भपात हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोगों का सिर्फ भ्रम है। फिर पोषणीय कारक। पोषणीय कारक जो है हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर हम डाइट नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, हम बीमार। बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे इस प्रकार का वीडियो आता रहेगा और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस तरह का वीडियो चाहिए। अभी हम चैप्टर वाइज डिटेल में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो है पढ़ा रहे हैं और आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा।